फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे शुक्र तारे के समान पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है स्वामी आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला क्वेश्चन, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? इसका आंसर होगा महादेव भाई मित्रों के बीच विनोद करते हुए अपना परिचय गांधी जी के हम्माल के रूप में देते थे। कभी कभी वे अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे, जिसका अर्थ है सभी प्रकार के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में समर्थ। इसमें उन्हें गौरव का अनुभव होता था। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी? इसका आंसर होगा यंग इंडिया साप्ताहिक में लेख लिखने वाले नीडर अंग्रेज संपादक हर्निमैन को सरकार ने देश निकाला की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया था, इसलिए इस साप्ताहिक पत्र में लेखों की कमी रहने लगी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? इसका आंसर होगा गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। तब उन्होंने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? इसका आंसर होगा गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? आंसर होगा महादेव भाई के झोलों में ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें भरी रहती थी। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। आप कहीं आप ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी का जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम आपको मिलेगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। लेकिन हमारी किताब में इसका नाम सत्य के प्रयोग रखा गया, इसलिए मैंने उसी नाम का प्रयोग किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? आंसर होगा अहमदाबाद से यंग इंडिया तथा नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? इसका आंसर होगा महादेव भाई दिन में निरंतर अपने काम में जुटे रहते थे। कार्य के दौरान वे रात दिन का फर्क भूल जाते थे। अगला क्वेश्चन है, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? इसका आंसर होगा महादेव भाई से गांधी जी की निकटता भर्तृहरि के भजन एरे जखम जोगे नहीं जैसे, अर्थात यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं नामक पंक्ति से सिद्ध होती है। महादेव भाई की मृत्यु के पश्चात गांधी जी इस पंक्ति को सदैव दोहराते रहते थे। अपने नए सहयोगी प्यारेलाल को बुलाते समय भी उनके मुख से महादेव ही निकलता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? इसका आंसर होगा सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के सिलसिले में पंजाब यात्रा के दौरान गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? इसका आंसर होगा अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित लोग गांधी जी के पास अपनी फरियाद लेकर आते रहते थे। महादेव भाई उनकी समस्याओं को सुनकर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में उसे गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करते थे तथा आने वालों के साथ उनकी मुलाकात भी करवाते थे। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? इसका आंसर होगा गांधी जी के पास आने से पूर्व महादेव भाई ने टैगोर तथा शरतचंद्र साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने चित्रांगदा, कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि का अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उनके साहित्यिक योगदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? इसका आंसर होगा वर्धा की असहनीय गर्मी में महादेव भाई प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम जाते थे तथा वहां दिन भर काम करके शाम को पैदल वापस आते थे। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिदिन 11 मील पैदल चलना उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ तथा यही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना। अगला क्वेश्चन, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? इसका आंसर होगा गांधी जी से मुलाकात के लिए आने वाले लोग शॉर्ट हैंड में वार्तालाप का पूरा ब्यौरा नोट करते थे और वापस लौटकर उसे टाइप करके पुनः गांधी जी के पास ओके करवाने पहुंचते थे।
तब गांधी जी उनसे कहते थे कि महादेव भाई के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था। यह सुनकर लोग दंग रह जाते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? आंसर होगा, पंजाब में फौजी शासन के कारण जमकर अत्याचार किया गया था। वहां के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा फौजी कानून के अंतर्गत उन्हें उम्र कैद की सजा देकर कालापानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीराम को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आम लोगों पर अनगिनत अत्याचार हुए। अगला क्वेश्चन, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? इसका आंसर होगा, महादेव भाई गांधी जी के निजी सहायक थे। उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ देश के भ्रमण तथा उनके प्रतिदिन की गतिविधियों में ही व्यतीत होता था। महादेव भाई गांधी जी के प्रतिदिन के क्रियाकलापों, यात्राओं इत्यादि के विवरण लिखा करते थे। देश विदेश के समाचार पत्रों द्वारा गांधी जी पर की गई टिप्पणियों पर भी उनकी नज़र रहती थी तथा वे उन्हें आड़े हाथों लेने वाले लेख भी लिखा करते थे। परंतु साधारण लेख से लेकर विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रत्युत्तर तक के उनकी विशिष्ट शैली सभी का मन मोह लेती थी। सीधी एवं सरल भाषा में सुस्पष्ट लिखावट तथा उच्चतम भावाभिव्यक्ति की अद्भुत विशेषता ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था। अगला क्वेश्चन, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? इसका आंसर होगा, महादेव भाई का हस्तलेखन अत्यंत सुंदर था। भारत में उनका कोई सानी नहीं था। वाइसराय के पास जाने वाले गांधी जी के पत्र महादेव भाई की लिखावट में जाते थे। उनकी बेजोड़ लिखावट देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय ठंडी सांसें लिया करते थे। जेट किसी तेजी के साथ सुंदर और सुस्पष्ट लेखन ही उनकी विशेषता थी। उनके लिखावट में कहीं कोई भी गलती नहीं मिलती थी। लोग टाइप करके लाई गई रचनाओं को उनकी रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके द्वारा लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र इत्यादि ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई दूसरा खोजने पर भी मिलना असंभव था। उनकी लिखावट को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वो गौरवान्वित महसूस करते थे। आंसर होगा, पीर बावर्ची भिश्ती खर का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो हर तरह के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकने में सक्षम हो। महादेव भाई गांधी जी के निजी सहायक ही नहीं अपितु उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी महादेव का संपूर्ण व्यक्तित्व निष्ठा, समर्पण की भावना से ओतप्रोत था। वे गांधी जी के ऐसे सहयोगी थे जो उनके दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में कदम कदम पर उनका साथ देते थे। इसलिए वे स्वयं का परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे और गर्व का अनुभव करते थे। अगला क्वेश्चन, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। आंसर होगा, अपने विद्यार्थी जीवन में महादेव भाई और नरहरी भाई जिगरी दोस्त थे। दोनों ने एक साथ वकालत की पढ़ाई की तथा अहमदाबाद में साथ साथ वकालत भी शुरू की। लेखक ने इस दृष्टांत के द्वारा कानूनी दावपेचों की ओर संकेत किया है। लेखक कहते हैं कि वकालत के पेशे में कई बार कानूनी दावपेचों के द्वारा सही को गलत तथा गलत को सही करार दे दिया जाता है। लेखक ने यह भी कहा है कि साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता, परंतु महादेव भाई ने सदैव उचित और सही कार्य किया तथा साहित्य को समृद्ध करने की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए कई उपलब्धियां अर्जित की। अगला क्वेश्चन, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। आंसर होगा, संपूर्ण आकाश में शुक्र एक बेजोड़ नक्षत्र है। इसकी आभा की प्रशंसा में कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी है, परंतु इसे सुबह तथा शाम के समय कुछ देर के लिए ही देखा जा सकता है। लेखक ने इस तेजस्वी नक्षत्र से महादेव भाई की तुलना करते हुए उनके अल्पकालिक जीवन पर दुख प्रकट किया है। महादेव भाई भी शुक्र नक्षत्र की भांति भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा से देश को आलोकित किया। सन 1917 में भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा, लेखन और लेखन शैली, अटूट परिश्रम, समर्पण तथा देशभक्ति जैसी विशेषताओं से संपूर्ण देशवासियों को आकर्षित किया तथा सभी को मंत्रमुग्ध करके अचानक ही अस्त हो गए। अगला क्वेश्चन, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। आंसर होगा, महादेव भाई की लिखावट बेजोड़ थी। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। उनके द्वारा लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र इत्यादि अद्भुत होते थे। गांधी जी के पत्र महादेव की लिखावट में वाइसराय के पास जाते थे। उन पत्रों को देखकर
दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी लंबी सांसें लिया करते थे, क्योंकि ऐसा सुंदर लिखने वाला लेखक गांधी जी के अतिरिक्त किसी के पास नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन तथा गवर्नर महादेव के हस्तलेखन की तारीफ करते थे और कहते थे कि पूरी ब्रिटिश सर्विस में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कोई दूसरा खोजने पर भी नहीं मिलता था। तो ये है आपके इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आपको सारे आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी कोई डाउट रह गया हो किसी शब्द को लेकर, किसी आंसर को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए